एक बार भी सभी विद्यार्थियों का एडू पदाचारी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से खूब और दिल से और मन से तन से सबसे अच्छी तरीके से क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और कर रहे हो ना, ईमानदारी से किया करो तैयारी, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और इसी आशा के साथ आज के हमारे इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे कि आपको थंबनेल पे लगा मिला होगा, क्या आपके आभूषण, तो आभूषणों को ही हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल जी, सभी आ जाइएगा। एक बार आपके ग्रुप तक भी हमारी क्लास को हम पहुंचा देते हैं ताकि और भी आपके साथीगण आ जाए यहाँ से। चलो जी, तो ध्यान देना, हम कहां तक पढ़ चुके थे जल्दी से बताएंगे। लास्ट में हमने कौन से जो प्रकार है आपके आभूषणों की, उनकी चर्चा कर ली थी। जल्दी से बता दो एक बार यहां से कि कौन सी की बात कर ली थी हमने यहां पर। शाबाश, जल्दी से बता दो, जल्दी से। यानी कि हमने लास्ट में कहां तक बात करके छोड़ दिया था आपको, और वहीं से हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंतर्गत, वो पढ़ रहे थे आपके आभूषणों के प्रकार, और 3 आभूषणों के प्रकार जहां तक है मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब चौथा बच्चा, यानी कि चौथा कौन सा बच्चा, तो आपके घन जो आपके वाद्य यंत्र है वो बचे थे। ठीक है, अवनत पढ़ लिया था हमने, सुशिर पढ़ लिया था हमने, और ताल वाद्य यंत्र हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब आखिरी जो रहा है उसको भी हम क्या करते हैं, पढ़ के निकाल देते हैं यहां से। चलो जी, बिल्कुल ये काम हो गया हमारा यहां से फिनिश। अब बात बस आपकी है, आपके लिए जितना हो सकेगा हम अपनी मेहनत करेंगे, साथ में आपका बस सहयोग मिलता रहना चाहिए। आ जाइएगा। हाँ जी, तो हम जहां पर थे वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। कहां पर थे हम लोग, वहीं पर चलते हैं वापस से। यानी कि हम बात कर रहे थे आप लोगों से, कहां की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे वहीं पर जाते हैं वापस। ठीक है, चलो जी, आ जाइएगा आप। हम आते हैं कहां पर आपके, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, शाबाश, यहां तक हम आ चुके थे। चलो जी, तो हम यहां से आगे की बात करेंगे आपसे। ठीक है, यहां से आगे की चर्चा करेंगे। सर जी, पीडीएफ नहीं भेजी आपने, कल की पीडीएफ नहीं मिली क्या? बताओ जल्दी से, पीडीएफ मिल गई होगी आपको, नहीं मिली तो आज मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगा, आज की क्लासों की भी डाल दूंगा। रंजीत कौर जी, बिल्कुल, पूजा जी, निशा जी, योगेश जी, पूजा जी, सभी का वेलकम है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो हम चलते हैं सीधे हमारे जहां पर हमने छोड़ा था। यानी कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं आपके कौन से वाद्य यंत्र, तो ध्यान रखना कौन सा, तो ध्यान रखना हम कौन से की बात करेंगे यहां से, तो ध्यान रखना हम बात करेंगे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये रहा। चलो जी, तो हम बात करने वाले हैं आपसे कौन से वाद्य यंत्र की, तो हम घन वाद्य यंत्र की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, घन वाद्य यंत्र की बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि घन वाद्य यंत्र कहेंगे किनको, तो सीधा सा ध्यान रखना है कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनको भैया क्या किया जाता है, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, धातु के जो आपके वाद्य यंत्र बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, घन वाद्य यंत्र। और उन धातुओं के बने हुए वाद्य यंत्र को पीट कर बजाया जाता है। पीट कर तो हम किसको भी बजाते थे, तो आपको पता है अवनत वाद्य यंत्र को भी बजाते थे। लेकिन वहां पर क्या किया जाता था, वो किसी ना किसी यानी कि चमड़े की खाल के क्या किए जाते थे, उनको चमड़े की खाल से मंडा जाता था। जैसे कि एक कल विद्यार्थी का मैंने कमेंट भी देखा था, उस कमेंट का पहले आंसर दे दूं। उन्होंने कहा था कौन सा वाद्य यंत्र था हमारा, मांदल वाद्य यंत्र। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो चमड़ा है वो किसका है, तो बकरे की खाल का या फिर हिरण की खाल का हम यूज में लेते थे। ठीक है, लेकिन उस स्टूडेंट ने मैसेज किया था उसमें कि सर आपके हिरण पर तो क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। तो बिल्कुल हाँ, अब प्रतिबंध लग रहा है, तो हम किसके बना सकते हैं, बकरी का बना सकते हैं, जरूरी कि हम हिरण का ही बनाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका जो चमड़ा होता है वो वहां से लिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, अमीना बानो जी, यसु जी, बिल्कुल सभी को नमस्कार। तो यहां से पहले तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला यहां से, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, और हाँ ध्यान रखना पूरे आभूषण में याद कराऊंगा, टेंशन मत करना, ट्रिक के साथ। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के द्वारा निर्मित होते हैं, जो धातु के द्वारा, धातु के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। धातु के द्वारा क्या होते हैं भैया, निर्मित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको, तो ध्यान रखना क्या बोलते हैं, तो घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। यहां से क्या बोलते हैं, घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा बहुत है। अब आप कहोगे सर कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र, तो नाम लिख लेते हैं, बिल्कुल, संजय जी, किशन जी, सभी को एक बार कर लेता हूं मैं, है ना, किरण जी, संजय जी, विशाल जी, सुमित्रा जी। आप टॉपिक वाइज डिटेल टॉपिक है क्या? हाँ जी, टॉपिक वाइज हम डिटेल टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी क्रैश कोर्स टाइप के आपका हो जाए पूरा कोर्स। ठीक है, अब आ जाओ, यहां पर हम कुछ वाद्य यंत्रों के नाम लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र है जो किसके अंदर आते हैं, आपके घन वाद्य यंत्रों के अंदर आते हैं। अरे भाई ममता जी, वी एस राठौर जी, बीच में नहीं करेंगे, शुरू में कर लो, जिनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना है।
हाँ जी सुमित्रा जी, आपकी भी सुन रहे हैं। तो यहां से हम बात करें अब कौन कौन से आपके वाद्य यंत्र है जो इसके अंदर आते हैं, यानी कि हम बात करें रमझोल की, किसकी बात करें, रमझोल, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपसे किसकी यहाँ पर, तो ध्यान देना आप किसकी बात करेंगे, थाली की बात करेंगे, थाली भी किस में आता है, इसी में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से आपकी चिमटे की, चिमटा भी इसी में आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे झालर की, किसकी, झालर भी, तो झालर किसके अंदर आता है आपका, तो ध्यान देना झालर आएगा किसके अंदर, घन वाद्य यंत्रों के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी भैया, करताल की, किसकी बात करेंगे, करताल की। करताल के बाद हम बात करें यहाँ से आपका खड़ताल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, खड़ताल हो जाएगा। खड़ताल की हम बात करें बाद में, तो यहां से हम बात करते हैं तो ध्यान देना कागरेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, कागरेच हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहां से तो आपका कौन सा हो जाएगा, घंटी हो जाएगा। घंटी के बाद हम बात करें यहां से तो कौन सी घंटी, तो ध्यान देना कौन सी, आपकी मंदिर वाली घंटी है ना, चलो जी। इसके बाद हम बात करें आपका कौन सा हो जाएगा, घंटा जो बड़े मंदिरों में होता है, ठीक है। अगली बात करें यहां से हम लोग तो कौन सा हो जाएगा आपका, देव घंटा, यानी कि जिसके अंदर पीछे घंटा लिखा हुआ हो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ध्यान रखना आपके घन वाद्य यंत्रों के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी, मंजीरा, बिल्कुल शाबाश। तो तीन जैसे कि आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मंजीरा, ठीक है। मंजीरा के साथ साथ ये एक के रूप है, मंजीरा हो गया आपका, ताल हो गया आपका, और झांझ हो गया, ये आपस में एक जैसे ही है। ये क्या है, मंजीरा क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद हम बात करें यहां से, इसके बाद हम बात करें यहां से तो आपका जैसे कि मैं बात करूं किसकी, ताल की, तो इससे बड़ा रूप होता है किसका, मंजीरे का। किस ग्रुप की बात कर रहे हैं सर, उस ग्रुप में पीडीएफ मत डालना, स्पेस नहीं है, चलो जी इसको एक बार वहां से लगा दो, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात करें आप लोगों से, किस ग्रुप की बात करो, आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं आपको, ठीक है, और कहीं पर नहीं मिलेंगी पीडीएफ। हाँ जी, घुंघरू भी इसके अंदर आ जाएंगे, घुंघरू लिख सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था किसके बारे में यहाँ पर, तो ध्यान देना आपके मंजीरे, ताल और झांझ के बारे में। तो मंजीरा छोटा होता है जो आपको अच्छे से पता है, बजाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ से तो किसके अंदर, झांझ का तो प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जो कच्छ की घोड़ी नृत्य करते हैं, कौन सी, कच्छ की घोड़ी जो नृत्य करते हैं, बाद में लिखेंगे, चलो इन बातों को हम बाद में लिखेंगे एक साथ, पहले इनके नाम लिख लें कुछ है जो, ठीक है। आपका मंजीरा हो गया, आपका ताल हो गया, आपका झांझ हो गया, आपका घुंघरू हो गया। इसके बाद हम बात करें कौन सा आपका, लेजिम हो जाएगा, ठीक है, लेजिम भी इसके अंतर्गत आ जाता है। लेजिम के बाद हम बात करें यहां से और कौन सा हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना इसके बाद कौन सा बचा, घुरलिया बचा, घुरलिया हो जाएगा, ठीक है, घुरलिया हो जाएगा। और कौन सा बचा, थाली हो गया, चिमटा हो गया, झालर हो गया, करताल हो गया, खड़ताल हो गया। लगभग सारे आपके आगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं, चलो जी। हाँ, आभूषण भी पढ़ेंगे, आभूषण भी पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र का टॉपिक थोड़ा सा रह रहा था आपका, इसलिए भाई साहब, है ना। आ जाओ यहां से, तो ये आपके हो गया। आप कुछ वाद्य यंत्रों की हम बात कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ध्यान रखना। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, तो ध्यान रखना ये क्या है आपके, खड़ताल, और क्या है ये, खड़ताल, और क्या है यहां से, अरे भाई बीच में से कोई टॉपिक थोड़ी छोड़ दें, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक बचा था लास्ट वाला, तो इसको लिख लेते हैं ना एक बार, ठीक है। तो यहां पर बात करें ये कौन सा है भाई साहब, आपके खड़ताल, और क्या है ये, अरे खड़ताल और क्या है, खड़ताल और करताल है, क्या है, खड़ताल और करताल, दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ये तो कौन सा है, ये आपका खड़ताल है, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना ये करताल हो जाएगा। अंतर क्या है यहाँ पर, चलो जी, अच्छा जी, वहां पर नहीं डालेंगे संजय जी, बिल्कुल वहां पर नहीं डालेंगे, ठीक है, उसमें नहीं डालेंगे हम लोग, टेंशन मत करो। हम बात करेंगे खड़ताल और करताल की। तो यहाँ पर खड़ताल क्या होता है, तो खड़ताल के अंदर क्या होता है यहाँ पर, तो ध्यान देना ये है ना, ये बी आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ये बी आकार का होता है कुछ, यानी कि यूं मान लो ये लकड़ी का बना हुआ है, और इसके अंदर जो बी आकार के जो मंजीरे टाइप के लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं खड़ताल, करताल, क्या बोलते हैं उनको, करताल बोलते हैं। और जिनके अंदर सीधा गोल वाले बनाए जाते हैं, इसके अंदर ये गोल जो होते हैं, गोल आकृति में होते हैं, उनको बोलते हैं खड़ताल, क्या बोलते हैं, खड़ताल। अब इन दोनों की यहाँ पर हम लोग बात करें तो खड़ताल का प्रयोग तो कहां पर किया जाता है, तो आपको पता होगा खड़ताल का प्रयोग जो साधु सन्यासी है, कौन आपके, साधु सन्यासी, ठीक है। साधु और सन्यासियों की बात करें, साधु सन्यासियों का क्या है, प्रसिद्ध वादक यंत्र है। सन्यासियों का क्या है, प्रसिद्ध वादक यंत्र है। सन्यासियों का प्रसिद्ध वादक यंत्र है, प्रसिद्ध वादक यंत्र, ठीक है, वादक यंत्र है। अगर हम बात करें आपके इसी खड़ताल की कि इसका प्रसिद्ध वादक कौन है, प्रसिद्ध वादक की हम बात करें तो प्रसिद्ध वादक कौन हो जाएगा यहां से, प्रसिद्ध वादक की हम लोग बात करें यहां से, तो ध्यान रखना प्रसिद्ध वादक कौन हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना है आपको, सद्दिक खां मांगणियार, सद्दिक खां मांगणियार, इसका क्या हो जाएगा, सद्दिक खां और मांगणियार, क्या हो जाएगा इसका, मांगणियार क्या हो जाएगा इसका, ध्यान देना, मांगणियार हो जाएगा प्रसिद्ध वादक, ठीक है। इसके बाद में यहां से आप लोगों से बात करूं कि इसका जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो मांगणियार जो जाति होती है पश्चिमी राजस्थान में, जो मांगणियार जाति होती है, मांगणियार जाति, इसके द्वारा सर्वाधिक इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, मांगणियार जाति के द्वारा यहाँ पर
के द्वारा क्या किया जाता है, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वाधिक। और ध्यान है ना, आपके आभूषण बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखना। और सारे के सारे यहां पर हम क्या करेंगे, याद करेंगे। यहां पर तो इतना लिख लो केवल कि अंग्रेजी के, किसके, अंग्रेजी के बी आकार का होता है, अंग्रेजी के बी आकार का, वी आकार, बी आकार का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, ये आपका हो गया क्या, आपका खरताल और करताल। आगे ये क्या है, तो जल्दी से बताएंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है, यहां से जल्दी से करेंगे और मजा आएगा। अभी तो रुक जाओ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हाँ जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। सत्संग में भी तो कह दिया ना मैंने आपके भाई, बिल्कुल जी गुजर जी, तो मैंने यही तो कहा कि साधु जो संत होते हैं वो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। चलो जी, हाँ गाजी खा भी है। चलो जी आगे बात करें। अरे ये आभूषण नहीं है, आभूषणों पे आ रहे हैं, बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, बस जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका, जल्दी से बताओ क्या है, ये लेजिम है। क्या है, लेजिम। और लेजिम की आकृति कैसी होती है, धनुषाकार आकृति होती है। कैसी होती है, धनुषाकार आकृति होती है। ठीक है, ध्यान रखना कैसी आकृति होती है लेजिम की, तो ध्यान रखना लेजिम होता है कैसी आकृति का, धनुषाकार आकृति का बना होता है। किस आकृति का, धनुषाकार आकृति का। ठीक है, धनुषाकार आकृति का ये बना होता है। ठीक है, आकृति का बना होता है। आगे बात समझ में, बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें यहां से आप लोगों से, तो ये कुछ क्या थे आपके घन वाद्य यंत्र। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, अब कहां पर आ जाते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां पर अब आते हैं, हमारे कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो अगला टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो बात करेंगे हम किसकी, आभूषणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहां से, अब आ जाओ सीधे सीधे, कहां पर आ जाओ, आपके आभूषणों पे आ जाओ। ठीक है, आप टेंशन मत करो। आभूषण किसको कहते हो, अगर मैं कहूं आपसे परिभाषा की, तो आभूषण किसको कहोगे, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, गरासिया जाति का छोड़ दिया हमने, क्योंकि घन वाद्य यंत्र आपको नाम लिखा दिए, बहुत है, इतना ही काफी है। अभी बात करते हैं हम किनकी, आभूषणों की बात करते हैं। तो आभूषण किसको कहेंगे, अरे आभूषण कहोगे किसको, मुझे तो ये बताओ सबसे पहले कि आभूषण का आखिरकार होते क्या है यहाँ पर, तो जल्दी से बताएंगे आभूषण। भाई साहब ये क्या हो रहा है हाल, अब जल्दी से पहुंचा दो, अब आएगा मजा यहां से, अब आएगा मजा यहां से, जल्दी से क्लास को पहुंचाओ और वापस से यहां पर क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आभूषण कहते किससे हैं, सर इसे कैसे बनाते हैं, किसको किसको बनाना है आपको। तो हम बात करें आभूषणों की, तो यहां पर ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि आभूषण किसको कहेंगे, अरे ऐसे जो शरीर को अलंकृत करें। हाँ, जो ध्यान रखना, धातु से निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र जिनको भैया क्या, स्त्री और पुरुष का क्या बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, श्रृंगार बढ़ाने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, यहाँ पर उसको अच्छा दिखने के लिए जिन धातु से निर्मित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कह देते हैं हम, तो ध्यान रखना आभूषण हम कह देते हैं। ठीक है, तो आभूषण की परिभाषा आपके समझ में आई। तो आभूषण पक्का ये ध्यान रखना किसके बने हुए होते हैं, तो ध्यान रखना धातुओं के बने हुए होते हैं। बात समझ में आई यहां से। अगली बात मैं करूं, रचना जी बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ जी, तो यहां से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं किसके बारे में, तो यहां से इतना सा समझना है कि आभूषण किसको कहते हैं, समझ में आई बात। अब आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग कहां पर किया जाता है, जो आपके आभूषण हैं इनका प्रयोग सर्वाधिक कहां पर किया जाता है, या फिर किसके बने हुए होते हैं। तो आपको पता है महंगा सोना होता है कि चांदी होती है, महंगा सोना होता है कि चांदी होती है, यहां से तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर महंगा क्या होता है, सोना होती है कि चांदी होती है, भाई साहब जल्दी से बता दो ना। तो आपके क्या होता है भाई साहब, सोना होती है या चांदी होती है। तो ध्यान रखना अधिकतर जो आपके आभूषण है ना वो चांदी के बने होते हैं, क्योंकि अरे सोना महंगा होता है, हाँ गोल्ड, गोल्ड महंगा होता है ना, तो गोल्ड के तो भाई साहब आभूषण बहुत कम बनते हैं। ज्यादातर जो आपके आभूषण मिलते हैं आपको सोने के मिलेंगे, क्योंकि सोने के क्या है भाई साहब, सोना क्या है सस्ता है तो हर कोई बनवा लेता है। लेकिन जो चांदी है, चांदी भाई साहब जो चांदी है आपकी, तो आपकी जो चांदी है इसके सर्वाधिक बने होते हैं, और जो आपके सोना है इसके कम बने हुए होते हैं, क्योंकि सोना का हर कोई नहीं बनवा सकता, क्योंकि सोना जिसके पास पैसा है वही बनवाएगा। हाँ सोना बाबू नहीं, अभी सोना बाबू की भी बात करेंगे, रुक जाओ जाटनी जी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो आपके सर्वाधिक आपके आभूषण जो बने होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर चांदी के बने हुए होते हैं। लेकिन आपके जो पश्चिमी राजस्थान में आप जाओगे, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आभूषण आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर ध्यान रखना वो कौन से आभूषण होंगे, तो वो यहाँ पर सोने के आभूषण मिलते हैं आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आगे बात यहां से समझ में। अगली बात करें हम, जो आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो आपका जो हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर, और या फिर हम कहें आपका कौन सा जो मेवाड़ क्षेत्र पड़ता है, यहां पर सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कुछ थ्योरी की बात हो गई जो आपको मैंने बता दी। यहां से बंधु जी, बिंदु खान जी बिल्कुल वेलकम यहां पर आपका भी। तो यहां पर पहले तो कुछ 2-4 पॉइंट है आपके वो लिख लें, इसके बाद हम आभूषणों को देखेंगे कैसे याद करने, क्योंकि आभूषण बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ही आपको याद करने यहां से। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे धातु से बनी ऐसी, धातु से निर्मित ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु जो
जो महिला व पुरुष की क्या बढ़ाते हैं, पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, या फिर मैं कहूं यहां पर सुंदरता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। आप क्यों पहनते हो, इसलिए पहनते हो ना कि अच्छी दिखूं मैं, अच्छा दिखूं मैं। ठीक है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, पुरुष की शोभा या सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहेंगे हम, आभूषण कहेंगे, प्रयोग किया जाता है। अगली बात यहां से थोड़ी सी और देख ले यहां पर कि इसका जो आपके जो आभूषण बने होते हैं, आभूषण सर्वाधिक किसके बने होते हैं भैया, तो आभूषण सर्वाधिक जो बने होते हैं आपके चांदी के बने होते हैं, सर्वाधिक चांदी के बने होते हैं। ठीक है, अगली बात करें यहां से हम लोग, मैंने क्या बताया आपको, यहां से मैंने आपको बताया कि जो आभूषण है ना, आभूषण, उनमें से कौन से आभूषण, तो ध्यान रखना आपके सोने के आभूषण, आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग, आभूषणों का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक प्रयोग कहां पर किया जाता है, वो ध्यान रखना आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक प्रयोग पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी यानी कि आपका मारवाड़ वाला क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, या फिर हम कहें मारवाड़ वाले क्षेत्र में, कहां पर, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगली, ये तो सोने की बात हुई है केवल। अगर हम बात कर ले सभी आभूषणों की, तो ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और एक पॉइंट और लिख लेंगे, यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे यहां पर, आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग, आभूषणों का जो सर्वाधिक प्रयोग है, आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो सर्वाधिक प्रयोग आपके कहां पर किया जाता है, जल्दी से बताओ रे, कहां पर किया जाता है, तो ध्यान रखना आपके कहां पर, हाड़ौती, कहां पर आपके हाड़ौती वे कहां पर, आपके मारवाड़ के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, इतना हम लिख देंगे। यहां पर कुछ थ्योरेटिकल बातें जो आपको यहां से टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यशु जी, हाड़ौती के अंदर, बिल्कुल शाबाश, रोज जी बिल्कुल वेरी गुड। अब की बार हाईकोर्ट एलडीसी पार, और होके रहेगा, नहीं होगा तो जबरदस्ती करवाएंगे। चलो जी सर, पीछे भी देखो, बिल्कुल आप पीछे ही देखेंगे, एक बार हो गया ना काम। सर ये क्लास डेली होती है क्या, जी बिल्कुल बिंदु जी, पूरी डेली क्लास होगी, पूरा कोर्स आपका यहां पर करवाया जाएगा, लेकिन ये संख्या दिखनी चाहिए मुझे 50 पार, तब तो मुझे मजा आएगा बहुत अच्छे से। आज तो एक एक ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि आपके जो ये है ना आभूषण बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो उनको लिखना मुश्किल है। ठीक है, सभी को, लेकिन कुछ कुछ जो हम पढ़ेंगे वो याद करते हुए पढ़ेंगे। चलो जी, हाँ जी, अब बात करते हैं यहां से किसके आभूषणों की। तो सबसे पहले बात करें किसकी आभूषणों की, तो जो आपके दांत के आभूषण है उनकी बात करें। तो भाई साहब, दांत के आभूषणों को याद करने के लिए थोड़ा सा क्या करना, हाँ थोड़ा सा क्या करना, ऐसे सोचना। क्या सोचना भाई साहब, एक पति और पत्नी, कौन, पति और पत्नी, यानी कि महिला और पुरुष, दोनों क्या कर रहे थे भाई साहब, दोनों आराम से बैठे हुए थे, और बैठे बैठे क्या हो गया भाई साहब, आपस में दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो पता है ना महिला क्या करती है, धौंस दिखाती है कि मेरे बाप ने ये दिया है, मेरे पापा ने ये दिया है, मेरी मम्मी ने ये दिया है, कैसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, करते हैं ना ऐसे। तो बस वही बात, तो भाई साहब गुस्सा आता है सामने वाले को भी गुस्सा आता है, और उसने क्या कह दिया, धौंस मत दिखा, चुप रख, मुंह चुप रख, धौंस मत दिखा, नहीं तो मेघ दुलो, है ना, क्या कर दुलो, मेघ दुलो। बस हो गया, आपके चार आपके कौन से दांत की जो आभूषण है वो याद हो गए। यहाँ से कौन कौन से, जल्दी से याद कर लो। यहाँ से किसकी बात करें हम, तो ध्यान रखना आपकी किसकी बात करें हम यहाँ से, तो ध्यान रखना स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आनी पड़ रही है ये सारी चीजें, है ना, ताकि आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ से याद हो जाए। यानी कि दांत के आभूषण, किसके आभूषण, दांत के आभूषण, कौन कौन से हैं दांत के आभूषण, तो जल्दी से बताओ। अभी ट्रिक मैंने बताई यहाँ से आपको, मैंने क्या क्या बताया कि भाई साहब धौंस मत दिखा, मुंह चुप रख, नहीं तो मेघ दुल्लो, है ना, नहीं तो मेघ दुल्लो, चुपचाप, समझ में आ गई। हाँ जी, लेडीज के मेघ दुल्लो, हाँ जी। तो यहाँ से ध्यान रखना क्या क्या याद रखोगे। पहला तो आपका कौन सा हो गया यहाँ से, पहला कौन सा हो गया यहाँ से, धौंस, कौन सा हो गया आपका, धौंस, वाद्य यंत्र भी, सॉरी वाद्य यंत्र के नाम आ रहे हैं ना, तो धौंस भी क्या है आपका आभूषण है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, धौंस मत दिखा, नहीं तो क्या करेगा, रख दुल्लो, मुंह चुप रख, यानी कि चुप, कौन सा हो गया, चुप,
ठीक है, चुप के बाद कौन सा हो जाएगा थर्ड, रखन, यानी कि चुप रख तो रखन हो जाएगा। रख के बाद यहां से हम बात करें चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, धौंस मध्यिका चुप रख, नहीं तो मेक दूलो, है ना, मेल दूलो की जगह मेक कर लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, रखन। ठीक है, रख लेना आप रखो तो, या फिर बीच में ऐड कर देना, धौंस मध्यिका चुप, मुंह चुप रख, नहीं तो रख दूलो क्या, कील की रख दूलो या फिर मेल दूलो। ठीक है, जैसे आपको याद रहे, देखो अपनी अपनी ट्रिक है, मैं तो आपको जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए, है ना। तो यहां पर ध्यान रख लेना, थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं, धौंस मत दिखा, धौंस मत दिखा, दिखा नहीं तो, धौंस मत दिखा, मुंह चुप रख, दिखा मुंह चुप रख, चुप रख, नहीं तो, नहीं तो कील मेक दूलो, ऐसे कर लो, कील मेक दूलो। ठीक है, तो यहां से आपको क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। अगर आप याद करना चाहें तो यहां से मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। यहां से धौंस बन जाएगा, और यहां से चूप बन जाएगा, और यहां से आपका रखन बन जाएगा, और यहां से आपका मेक कर लेना इसको, यहां से क्या बन जाएगा, मेक यहां से बन जाएगा, ये भी इसका है, और कील यहां से बन जाएगा। ये आपके 5 आभूषण हो जाएंगे। यहां से कहां से बफरिंग कर रहा है क्या, अरे लगा रहे इसके कान के नीचे जल्दी से। ठीक है, यहां से क्या ऐसे नहीं होना चाहिए, शाबाश। अगली बात करते हैं। यहां से क्लास अटक रही है, क्लास में प्रॉब्लम हो रही है क्या, चलो जी, इसको कल है ना पक्का है, जो इसके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं उनसे कहना पड़ेगा सारी बातें। तो ये तो हो गई आपकी किसकी, रुक जा भाई, अभी इनको तो बाद में बताना है, अभी लास्ट में करना है ये तजुर्बा, तो है ना, शाबाश जी। अभी आ जाओ यहां से, अब बात करते हैं हम किसकी बात करें, तो अब आ जाते हैं हम कहां पर, कमर पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, कमर पर आ जाते हैं। बिल्कुल, रवि सर की लाडली आ चुकी है, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। ठीक है, तो यहां से बात करते हैं हम किसकी, कमर के आभूषणों की। तो कमर पे आ जाए, यहां से तो कमर पे आ जाते हैं। चलो जी ठीक है, फिर आते हैं, चलते हैं यहां पर। चलो जी, यहां से कौन से आभूषण आपके, तो कमर के आभूषण, कौन सी, कमर के आभूषणों की हम बात करेंगे, कमर के आभूषणों की। ठीक है, कमर के आभूषणों को हमें कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कमर के आभूषण, इतना ही बहुत है भाई, आभूषणों को क्यों लिख रहे हो। कमर के आपके आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे, कमर के आभूषण जल्दी से बताओ। यहां से कमर के आभूषणों की हम बात करें यहां पर, तो कमर के आभूषण कौन कौन से हैं भाई साहब, याद करोगे कि बताओगे यहां से, सर नहीं अटक रही, इनका नेट कमजोर है, हाँ ये बात हुई। बिल्कुल, पतली कमरिया, नहीं जी, तो पतली कमरिया से क्यों याद नहीं करेंगे, हम कैसे याद करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर भी 2 पति पत्नी, यहां पर भी क्या, अरे 2 पति पत्नी, नाम क्या उनका, कंदोरा और कंदोरी। कौन कौन से, कंदोरा और कंदोरी, कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर, 2 पति पत्नी। अरे भैया कौन कौन, अरे एक तो हो जाएगा कंदोरा, कौन हो जाएगा, कंदोरा हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगी भैया आपकी कंदोरी। ठीक है, कंदोरा पति हो जाएगा, कंदोरी क्या हो जाएगी भाई साहब, कंदोरी क्या हो जाएगी यहां से, पत्नी, कंदोरी, है ना, या कंदोरी कर दिया मैंने, इसको ध्यान रख लेना। कंदोरा तो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, कंदोरी हो जाएगी पत्नी, सब जगह पति पत्नी। हाँ जी भाई साहब, पति पत्नी लाना पड़ेगा, अब क्या करें, क्योंकि बच्चा तो उनके ही पैदा होता है, और किसके होता है यहाँ पर। तो ध्यान रखें कि कंदोरा और कंदोरी 2 पति पत्नी। अब भाई साहब दोनों में तगड़ी बनती थी, क्या बनती थी, तगड़ी बनती थी। तो भाई साहब उनके से संतान भी कैसी हुई, संतान भी तगड़ी हो गई। ठीक है, क्या हो गया यहां पर, अरे संतान भी क्या हो गई, अरे तगड़ी संतान हो गई, तगड़ी। ठीक है, तो अगला कौन सा आपका आभूषण, तगड़ी आभूषण, यानी कि कंदोरा कंदोरी दोनों में तगड़ी बनती थी, और संतान भी कैसी पैदा हो गई, अरे तगड़ी संतान यहां पर पैदा हो गई। अब जब तगड़ी संतान पैदा होगी भाई साहब, तो करेगी क्या कारनामा, क्या कारनामा करेगी, तो यानी कि संतान का नाम रख दिया क्या, सटका। क्या नाम रख दिया, सटका हुआ माइंड का भाई साहब, ये तो है ना, सटका है ये तो, है ना। तो ध्यान रखना, सटका हुआ माइंड का, यानी कि सटका उसका नाम रख दिया। अब तगड़ी संतान होगी, और नाम भी उसका क्या रख दिया हमने, सटका नाम रख दिया यहां से। तो सटके की बात करें, अब भाई साहब सटका क्या करेगा, जब माइंड ही सटका हुआ है तो भाई साहब वो चला जाता है मूवी देखने, और मूवी देखने कहां पर जाएगा, तो अरे मेरे वाला सिनेमा हॉल में जाएगा। कहां पर, कौन से हॉल में, तो मेरे वाला सिनेमा हॉल में जाएगा। यानी कि क्या बनानी है यहां से, क्या बनानी है, चलो जी, हाँ जी, रवि सर को बुलाऊं, बुला लो ना रवि सर को, हमें याद करवाना है। याद कैसे होगा ये ध्यान रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हमें क्या याद रहना है। अगर यहां से पूछ लिया तो पक्की बात है आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आओगे। इतनी मैं बात आपसे कह सकता हूं दावे के साथ, अगर मन से दिल से अगर ध्यान दिया है, पूरी चीज आपको रेगुलर याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से बात करें कि कंदोरा कंदोरी उनकी संतान हो गई भाई साहब तगड़ी, और तगड़ी संतान हो गई कौन सी, सटका। और सटका कहां पर जा पहुंचा भाई साहब, मटका देखने, नहीं नहीं नहीं, क्या देखने, मूवी देखने। और कौन से हॉल में, तो मेर वाला, कौन सा, मेर वाला।
मेर वाला क्या था भाई साहब, मेर वाला क्या था, अरे सिनेमा था, सिनेमा, सिनेमा हॉल कहते हैं ना, तो क्या बोलेंगे सिनेमा, और हॉलम क्या करेंगे सिनेमा, कौन सा सिनेमा, है ना, और सिनेमा को क्या करेंगे हम हॉलम, कौन सा आभूषण आपका हॉलम आभूषण। कहां चले गए भाई साहब, वो कहां चले गए, मेर वाला सिनेमा हॉलम चले गए। और मूवी कौन सी देखेंगे, मूवी कौन सी देखोगे जल्दी से बताओ, हॉलम मूवी देखो, हॉल में चले गए, मूवी कौन सी देखोगे यहां पर, तो ध्यान रखना मूवी कौन सी देखेंगे, जंजीर देखेंगे, कौन सी देखेंगे, जंजीर मूवी देखेंगे, ठीक है। और जंजीर राजू 2x का जबरदस्त है, अच्छा जी, तो ध्यान रखना यहां से कि कौन सी मूवी देखेंगे, जंजीर मूवी देखेंगे। और जंजीर मूवी कैसी है भाई साहब, जंजीर मूवी भी कैसी है, मूवी है भाई साहब धाकड़, कैसी मूवी है, धाकड़ मूवी, यानी कि ध्यान रखना यहां से अगला आभूषण कौन सा आपका, जंजीर आभूषण, कौन सा आपका जंजीर आभूषण। और आभूषण जंजीर है, और जंजीर यानी कि मूवी है, ये आभूषण नहीं है, मूवी है यहां पर तो, ठीक है। और ये जंजीर मूवी कैसी है, धाकड़, यानी कि यहां पर क्या लिख सकते हैं, धाकड़ी भी एक क्या होता है आपका आभूषण होता है, ठीक है। ये आपके आभूषण हो गए, कौन से आभूषण यहां पर, तो ध्यान देना आपके कमर के आभूषण हो गए। अरे भैया कंदोरा और कंदोरी दोनों पति पत्नी, और भाई साहब इनमें बनती तगड़ी, और जब तगड़ी बनेगी यहां पर तो तगड़ी संतान उत्पन्न होगी, तगड़ी संतान उत्पन्न होती है क्या भैया, सटका। और जब सटका की बात करें हम, तो सटका भाई साहब, सटका कहां जाता है, मूवी देखने, और कौन से हॉल में, तो भाई साहब ईपी में नहीं जाता, वो कहां पर जाता है, मेर वाला सिनेमा हॉलम में जाता है, कहां पर जाता है, मेर वाला सिनेमा हॉलम में जाता है। और यहां जाकर भाई साहब वो कौन सी मूवी देखता है, तो जंजीर मूवी देखता है, जो क्या थी भाई साहब, बहुत ही तगड़ी मूवी थी, ठीक है, यानी कि बहुत ही धाकड़ मूवी थी, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको क्या है कि कमर के आभूषण, इतने याद कर लेना। और की बात करें हम, तो और की बात करें आपकी कणकती हो जाएगी, कणकती हो जाएगी जो कमर में पहनते हैं, कणकती। और भी बहुत सारे आभूषण हैं, लेकिन आपको ये तो याद रखने ही रखने। और अगर हम बात करें ऐसे कि आपका करधनी है, करधनी भी इनमें ही आता है, कौन सा आभूषण आपका, करधनी आभूषण, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ आपको मैंने बताया यहाँ से कौन से आभूषण, तो ध्यान रखना कमर के आभूषण। फालतू में क्या बोलूं, तो पढ़ लो आराम से, हाँ जी बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर सोच लो आप लोग क्या हाल होगा। अगली बात करते हैं यहाँ से, अगली बात, अभी रुक जाओ ना, आपसे मना किया था ना, क्यों आ रही हो अभी, हाँ अभी नहीं आना, अब आ जाओ यहां से। कौन सी पढ़े अगली, कहां के पढ़े, कुछ गले के पढ़ लें, पहले गले के पढ़ ले। तो भाई साहब इनकी हाल बता देता हूं आप लोगों का, गले के ना पढ़ू भाई साहब, मेरा तो मन कर रहा है किसकी पढ़ाऊं, तो मैं तो सिर के पढ़ाऊंगा, पहले यहाँ के सिर के पढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल, गुस्सा भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है जब आप आउट ऑफ लिमिट जाते हो। तो यहां से हम बात करते हैं किसकी, चलो जी आप पति पत्नी कह रहे थे, अब पति पत्नी को छोड़ देते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं भाई साहब एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, भाई साहब दोनों में मित्रता बड़ी प्यारी, कैसी मित्रता, बड़ी प्यारी मित्रता ही थी और कुछ नहीं था, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों में मित्रता बड़ी प्यारी, दोनों में मित्रता क्या बड़ी प्यारी थी मित्रता, भाई साहब मित्रता थी। अब आया लड़की का बर्थडे, अब क्या आया लड़की का बर्थडे, तो लड़का क्या कहेगा, लड़की क्या कहेगी, भाई साहब चाहिए क्या, पार्टी चाहिए, पार्टी, किसको कहेगा पार्टी चाहिए, लड़की को कहेगा। अब भैया लड़का लड़के से मांगेगा पार्टी, फिर लड़के ने कह दिया चल बोल क्या चाहिए तुझे बता, वही चीज लाके दूं, ठीक है। तो भाई साहब लड़की ने क्या बोला, भाई साहब लड़की ने क्या बोला कि भैया मुझे क्या चाहिए, टेडी बियर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, टेडी बियर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, टेडी बियर चाहिए, किसने कहा, लड़की ने कहा टेडी बियर चाहिए, ठीक है भाई साहब लाके दूंगा, टेडी बियर भी लाके दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या बोला लड़का, शीशे में शकल देखी है, शीशे में शकल देखी है, और चाहिए क्या तुझे, टेडी बियर, है ना। तो बस यही चीज याद करनी है, आपके हो गए पूरे कौन से आभूषण, किसके आभूषण हो गए, सिर के आभूषण हो गए। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल शालवी जी, वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ में डाल दूंगा। तो यहां से ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, एक लड़का और एक लड़की भाई साहब दोनों होते हैं फ्रेंड, और जब फ्रेंड होते हैं तो आता है लड़के का बर्थडे, और बर्थडे पर गिफ्ट मांगा जाता है, तो लड़का क्या कहता है, भाई साहब क्या चाहिए बता, तो लड़की कहती है मुझे तो क्या चाहिए, टेडी बियर चाहिए, टेडी बियर चाहिए, बियर, है ना। तो इसके बाद लड़का क्या कहता है, भाई साहब ये शीशे में शकल देखी है, जो क्या कह रही है, टेडी बियर मांग रही है, ठीक है, शकल देखिए आईने में जो टेडी बियर मांग रही है। तो बस यही याद करना है, हमारी हो गई किसकी भैया, सीज के या फिर सिर के आभूषण हो गए, किसके आभूषण हो गए, आपके सिर के आभूषणों की हम बात करेंगे। यहां से किसके आभूषणों की बात करेंगे, तो यहां पर सिर के आभूषणों की हम बात करेंगे, किसके, सिर के आभूषण, सिर के आभूषण हम बात करते हैं। यहां से कौन कौन से आपके आभूषण है भाई साहब, जल्दी से लिख लेते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा देख लेगा याद करके चला जाएगा, है ना। चलो चुपके चुपके कर लेते हैं यहाँ से, शाबाश। चलो जी, तो सिर के आभूषणों की हम बात कर रहे हैं, यहां से किसके आभूषणों की, अरे भैया सिर के आभूषणों की यहां पर बात कर रहे हैं। कौन कौन से, मैंने क्या ट्रिक बताई यहां पर, तो सिर क्या भैया,
क्या देखा है आईने में भाई साहब? तो शीशे में क्या देखा है? शीशे में शक्ल देखी है। क्या कहा मैंने? शीशे में। किसमें? शीशे में। शीशे में शक्ल देखी है अपनी। शीशे में शक्ल देखी है अपनी। शक्ल देखी है अपनी, ठीक है, देखी है अपनी, जो क्या मांग रही है? जो टेडी बियर मांग रही है। क्या मांग रही है? टेडी बियर। क्या मांग रही है? टेडी बियर, ठीक है, टेडी बियर मांग रही है, ठीक है। चलो जी, बियर मांग रही है ना, मांग रही है। ये आपके क्या हो गए? ये आपके कौन से भैया? तो ध्यान रखना, ये आपके कौन से हो गए? बस बहुत है, फिर क्या आभूषण? बहुत है ना, बहुत है ना। हाँ लिखवा दूंगा, रुक तो जाओ भाई साहब, रुक जाओ, सारी चीजें लिखवा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से आपका? हो जाएगा सी से, तो क्या हो जाएगा? सीसफुल हो जाएगा। सीसफुल होता है ना आपका फूल, सीसफुल, ठीक है। यहाँ से सी से क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरो एक आभूषण होता है सिर का भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे। यहाँ से अगर शकल की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? शाकली हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? शाकली हो जाएगा। साकली के बाद हम बात करें यहाँ से, अरे में से क्या हो जाएगा आपका? मेमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमंद आभूषण हो जाएगा। और क्या करोगे अब? अभी क्या करोगे यहाँ से भाई साहब? अब क्या करोगे यहाँ से? तो सीधे चले जाओ, कहां पर? अपनी पर भी नहीं जाओगे, अपनी पर नहीं जाना, सीधा टेडी पे आ जाओ। किस पर आ जाओ? सीधा टेडी पे आ जाओ। यहाँ से तो टेडी से क्या बनाओगे? टीका बना सकते हो, टीका बना सकते हो। टीके के अलावा मैं यहां से बात करूं तो ध्यान रखना, एक और होता है आपका, कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, टिड्डी भटका होता है। भरका कुछ ऐसे नाम से होता है, टिड्डी भरला, कुछ ऐसे नाम से एक और आभूषण होता है आपका, या फिर टीका आप इससे बना सकते हैं। बियर की बात करें, बियर से क्या बनाओगे? तो बियर से बनाओगे बोरला। क्या बनाओगे? बियर से बोरला आभूषण बनाओगे। ये भी किसका है? सिर का आभूषण है। और रैसे क्या बनाओगे भैया? तो रैसे क्या बनाओगे? जल्दी से बता दो। रखड़ी बनाओगे। रैसे क्या बनाओगे? रखड़ी यहां पर बनाओगे। शाबाश। भाल को, हाँ जी, टेडी भाल को, हाँ कुछ ऐसे नाम से होता है। टेडी भाल को कर लो इसको, चलो जी, टेडी भाल को आपका आभूषण हो जाएगा यहाँ से। टिड्डी भाल को, टिड्डी भाल को या टेडी भाल को कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बियर से क्या हो जाएगा? बोरला हो जाएगा। रैसे आपका क्या हो जाएगा? तो रैसे ध्यान रखना है आपको, क्या होगा भाई साहब? रैसे जल्दी से बता दो यहाँ से, रैसे क्या होगा? जल्दी से बताइए, टीडी भाल को रैसे क्या बनेगा? तो रैसे बनाना है आपको रबड़ी। अरे रबड़ी नहीं बनानी यहाँ पर, किसकी क्या बनाना है भाई साहब? जल्दी से बता दो यहाँ से क्या बनाएंगे? रैसे हमको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? शाबाश जी। तो ध्यान रखना, रबड़ी ही बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। रखड़ी, हाँ रखड़ी बनाना पड़ेगा यहाँ से। क्या बनाना पड़ेगा? रखड़ी यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मांग से क्या बनाना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, मांग पत्र। क्या बनाना पड़ेगा? मांग पत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका एक और बनता है, कौन सा बनता है यहाँ से? तो ध्यान रखना, हम कौन सा बना सकते हैं मांग से? तो ध्यान रखना, सिर मांग भी बना सकते हैं। रखड़ी होती है, हाँ, तो रखड़ी तो कहा मैंने बियर के अंदर, बी से बना लेना बोरला और रैसे बना लेना रखड़ी। और मांग पत्र हो जाएगा मांग से। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, मांग पत्र होगा। और एक क्या बोल सकते हैं हम? सिर मांग भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं? सिर मांग भी यहां पर बोल सकते हैं, सिर मांग। तो ये कुछ आपके किसके आभूषण है? तो सिर के आभूषण है, ठीक है। कौन कौन से हो गया आपके? सीसफुल हो गया आपका, सिर हो गया, यहाँ से मेमंद हो गया, शकल से साकली हो गया, ठीक है, टेडी से टीका हो गया, या फिर टेडी भाल को कर लेना, बियर से बोरला हो जाएगा, रैसे रखड़ी हो जाएगा, और मांग से क्या हो जाएगा? मांग पत्र, और सिर मांग यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे आभूषण आपके क्या है? किसके हैं? सिर के आभूषण है, ठीक है। याद हो गए क्या? हो गए क्या याद? हाँ जी, सिरमांग ये भी होता है क्या? हाँ जी, सिरमांग भी आपका यहीं का आभूषण होता है, सिर का ही। अगली बात करते हैं हम, कहाँ की बात करें अब बात कर लेते हैं भाई साहब, इस गले की बात कर लेते हैं। किस गले की? इस गले की बात कर लेते हैं। तो गले के आभूषणों की यहाँ से हम बात करें कि कौन कौन से आपके गले के आभूषण होंगे, कौन कौन से होंगे गले के आभूषण। तो गले के आभूषणों की हम यहाँ पर बात करें तो गले के आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से? तो जल्दी से बता दे गले के आभूषणों की बात। आई बात समझ में यहाँ से? तो गले के आभूषण कौन कौन से होंगे यहाँ से गले के आभूषणों में? शाबाश, ये तो और भी मामला गिर गया। चलो एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूं, जो गए उनको जाने दो, ठीक है। आप बताते हैं भाई साहब, महिलाओं की आदत देखिए आपने, महिलाओं की आदत देखिए क्या होती है महिलाओं की आदत। जल्दी से बताओ, महिलाओं की आदत क्या होती है भाई साहब? एक जगह बैठ जाएंगी ना तो मंडली बना लेंगे। क्या बना लेंगी? मंडली बना लेंगे। यानी कि 5 महिलाएं एक जगह बैठ जाए ना तो मंडली बना लेती है। यानी कि क्या बोलेंगे हम यहाँ से ध्यान रखना, पहला कौन सा हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम? पंच। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? एक तो होता है आपका कौन सा? मंडली आभूषण। क्या होता है यहाँ पर? मंडली आभूषण होता है। एक तो कौन सा होता है आपका? मंडली आभूषण, ठीक है। कौन सा आभूषण होता है? मंडली आभूषण। यानी कि जब महिलाएं एक जगह बैठती है तो क्या बना लेती है? मंडली बना लेती है। और मंडली बना के क्या करती है? जोर जोर से हंसती है। क्या करती है? चुगली करती है। नहीं, चुगली नहीं करती, जोर जोर से हंसती है, यानी कि हांसली। कौन सा आभूषण? हांसली आभूषण।
मंगलसूत्र, हाँ उसकी भी बात करेंगे, रुक जाओ भी, है ना। गले का ये मंगलसूत्र भी वो याद हो जाएगा, आपको नॉर्मली पता है, लेकिन कुछ चीजें और जो याद नहीं होती। तो मंडली आपका हो गया, इसके अलावा हांसली, यानी कि क्या करेंगी वो, एक जगह बैठेंगी तो बैठने के बाद क्या करेंगी, मंडली बनाने के बाद वो जोर जोर से हंसेंगी, हंसेंगी ना भाई साहब। तो हंसली, हंसने के बाद वो क्या करेगी, हंसने के बाद क्या करेगी भाई साहब, वो करने लग गई चोरी। क्या करने लग गई, चोरी करने लग गई। अब चोरी किसकी करती थी ये मुझे नहीं पता, आप ढूंढ लेना, है ना, कि चोरी किसकी करती थी, पकड़ेंगे उसको, चोरी करते हुए भी पकड़ेंगे। तो ध्यान ना, क्या भैया, आचोरी, यानी कि क्या बोल रहे, कौन सा आभूषण है आपका, आचोरी आभूषण यहां पर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहां से कि और कौन सा आभूषण, भाई साहब चोरी करने लग गई। अब चोरी करने लग गई तो एक दिन तो 100 दिन का चोर, एक दिन तो पकड़ा भी जाएगा, एक दिन तो पकड़ा भी जाएगा। तो भाई साहब वो पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसको क्या कर दिया, जंजीर से बांध दिया। क्या कर दिया, जंजीर से बांध दिया, और जंजीर से बांध दिया तो फिर पूछा भाई साहब अब बताओ आपके हाल क्या है, अब बताओ आपके हाल क्या है, अब बताओ आपके हाल क्या है। यानी कि भाई साहब कौन सा हो जाएगा, हालरा, कौन सा हो जाएगा, हालरा, कौन सा हो जाएगा, हालरा आभूषण। अब भैया उससे क्या पूछा, हाल पूछा कि बताओ भाई साहब आपके हाल क्या है। तो हाल पूछा तो उसने क्या कहा भाई साहब, हाल तो बेहाल है, हाल तो बेहाल है, यानी कि कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो यहां से ध्यान रखना, बेहाम, कौन सा हो जाएगा, बेहाम हो जाएगा। क्या कहा उसने, हाल तो बेहाल है हमारा, ठीक है। जब हाल बेहाल है तो फिर अब क्या होगा भाई साहब, अब सुन तू गाली, अब सुन तू गाली, यहां से कौन सा हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना कौन सा, कौन सा हो जाएगा, खुंगाली, कौन सा हो जाएगा, खुंगाली, यहां से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, खुंगाली यहां से, ठीक है। अगला आभूषण कौन सा हो जाएगा आपका, खुंगाली आभूषण। यानी कि क्या कहा, महिलाओं ने एक मंडली बना ली, और मंडली बनाने के बाद वो हंसने लगी, और हंसने के बाद वो चोरी करने लग गई, चोरी करने लगी तो एक दिन वो पकड़ी गई, और पकड़ी गई तो फिर पूछा उससे कि भाई बता हाल क्या है। हाल के बाद कहा कि भाई साहब हाल तो हमारा बेहाल है, और बेहाल है हाल, तो भैया अब सुन तू गाली, अब सुन तू गाली, यानी कि कौन सा, खुंगाली। इसके बाद कुछ और आभूषण आपके गले के, उनकी हम बात करें, यानी कि पीछे आपके क्या आ जाए, हार आ जाए, क्या आ जाए, हार आ जाए। तो लगा देना कौन सा तुक्का यहां पर, कौन सा, गले का। इसके अलावा और क्या आ जाए आपके यहां से, आगे आ जाए, पीछे आने की, पीछे आ जाए, आगे नहीं पीछे, अगर क्या आ जाए यहां से, हार आ जाए तो लगा देना क्या, कौन सा, गले का हार, ठीक है। और आ जाए क्या यहां पर, क्या आ जाए यहां पर, माला आ जाए, तो माला पूछ ले तब भी कर देना कौन सा, तो गले का हार कर देना। चलो जी, चलो जी, यहां से तो बात कर ले हम यहां से, तो कौन कौन सी बात कही मैंने यहां से, तो ध्यान रखना, यहां से हम मालाहार कह सकते हैं, ठीक है, मालाहार या फिर चंद्रहार एक होता है आपका आभूषण, कौन सा आपका, चंद्रहार आभूषण कहाँ का है, गले का है। चंद्रहार के बाद हम बात करें यहां से आप लोगों से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका मंगलसूत्र है, ये भी गले का ही है, मंगलसूत्र है, ये भी गले का है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आपसे बात करें यहाँ पर, कुंठी है आपका, ये भी गले का है। इसके अलावा हम बात करें आपकी चैन होती है, वो भी गले की होती है, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो आपको इजी हैं, वो तो याद हो जाएंगे, एक में ध्यान रख लेना, अगर लास्ट में क्या आ जाए, अंत में क्या आ जाए, अंत में क्या आ जाए, अंत में हार आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, अंत में हार वाला भी आपका गले का आभूषण। और मैंने क्या कहा, अंत में क्या आ जाए, अंत में माला आ जाए तो माला वाला भी कर देना कौन सा भाई साहब, आपका गले का आभूषण। ये कुछ गले के आभूषण थे जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी, आगे की हम यहां से बात करें, हाँ जी, तो आप कह रहे थे जो एक होता है पंचलड़ी, क्या होता है, एक पंचलड़ी भी यहाँ पर होता है, कौन सा होता है आपका, एक पंचलड़ी भी आभूषण होता है, वो भी ध्यान रखना, पंचलड़ी भी आभूषण किसका होता है, गले का आभूषण होता है। ये कुछ हमने गलों की बात की यहाँ पर। अब आभूषण कौन से बच्चे, अभी रुक जाओ भाई साहब, इसको तो लास्ट में लेके आऊंगा। चलो जी, तो यहां से बात करते हैं हम, अब किसके बच्चे, आपके गले के हो गए, आपके कहाँ का हो गया, गले का हो गया आपका। गले के अलावा हमने कहाँ की बात कर ली, कुछ पैर की बात कर ले, साफ साफ लिखो सर जी, अरे साफ साफ नहीं लिखी तो कैसे लिख रहे हैं, मंगलसूत्र, लो भाई साहब साफ साफ, अरे बताओ, अरे जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बताओ जल्दी से पहले। चलो जी, कमर के लिए तो लिए शुरू में, कमर ही तो ली थी शुरू में, कमर की तो बात की थी यहाँ से सबसे स्टार्टिंग में, यहाँ पर ये रहे ना कमर के आभूषण, कंदोरा, कंदोरी, तगड़ी, सटका, मेरवाला, सिनेमा हॉलम, जंजीर, धाकड़ी, कणगती और गर्दनी, ये सारे इस कमर के हैं। इसके बाद शीशे में शक्ल देखिए अपनी जो टेडी बियर मांग रही है, ठीक है भाई साहब, हाँ सीधी बियर ही मांगती तो कोई बात नहीं थी। अगली बात करें यहां से गले के आभूषण, यानी कि मंडली, हांसली, अचोरी, जंजीर, हालरा, वेहाल, पंचलड़ी, खुंगाली, चंद्रहार, मंगलसूत्र, कुंडी, चैन, ये सारे के सारे आपके किसके हो जाएंगे, गले के हो जाएंगे। अब एक आभूषण की तो मैं बात करूं, यहां से आंख का आभूषण और होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका, आंख का आभूषण होता है। बिल्कुल धन्यवाद कि आपको, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि याद करवाने हैं मुझे कैसे भी, एक दो बार इनको रिवाइज करना, याद हो जाएंगे आपको, जल्दी से बताएंगे। एक आंखों के ऊपर, अरे देखा होगा महिलाओं को
यहाँ पर करके जाती है वो तरीके से अलग से, है ना, तो अजीब लगता है ना। तो वही उसी की पूछ रहा हूं वो कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि आंख का जो आभूषण होता है, आंख का जो आभूषण होता है, आंख का आभूषण कौन सा होता है भाई साहब, आंख का आभूषण। तो जल्दी से बता दो यहाँ पे आंख का आभूषण कौन सा होता है, तो ध्यान है ना, आंख का आभूषण होता है क्या भैया, अरे बादली होता है, बादली। अगर पूछ ले आंख का आभूषण तो बादली चिपका देना, कौन सा चिपका देना, बादली, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं यहां से, आप लोगों ने देखा होगा एक और कौन सी जगह, तो मैं बात करूं पेट, पेट का आभूषण भी होता है, कौन सा भी होता है, पेट का आभूषण, ठीक है। पेट के आभूषण की बात करें, पेट पे भी आभूषण, हाँ जी पेट पे भी आभूषण, पेट का आभूषण, ठीक है, कौन सा होता है, क्या नाम है भैया, जल्दी से बताओ पेट के आभूषण का नाम। अगर आपसे पूछ ले पेट का आभूषण का नाम क्या है, तो क्या बताओगे पेट के आभूषण का नाम, जल्दी से बता दो। अरे कौन सी जगह, अरे जो आपकी नाभि होती है वहां पर पहना जाता है, क्या नाम है उसका, तो भंबी नाम है। किस नाम से बुलाते हैं, तो भंबी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, किस नाम से बुलाते हैं, भंबी, ठीक है, भंबी नाम से उस आभूषण का नाम हम लेते हैं। कहां पर पहना जाता है, तो जो आपकी क्या होती है भैया, जो नाभि होती है वहां पर ये पहना जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मैंने कुछ आपके आभूषण है उनकी बात की। अब जहां तक मैंने आपको, जहां तक याद करने की बात थी, तो वो चीजें मैंने आपको यहां पर याद करवाई कि जहां तक आपको ये चीजें तो कम से कम याद रह सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां से कि आप लोगों से कुछ चीजें, ये तो आपको डायग्राम दिखाई देगा नहीं, यहां पर मैं पीडीएफ में दूसरा ऐड करवाऊंगा तो वहां पर आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इस महिला को तो जाने दो भाड़ में। अब आ जाओ यहां से थोड़ी सी बातें कि जो सिर के आभूषण मैंने बताए थे, तो बोरला कहां पर पहना जाता है, शीशपुल, बोरला, टीका, ये कहां पर पहने जाते हैं, तो ये यहां पर पहना जाता है, ये जो सामने होता है ना भाई साहब, यहां पर पहना जाता है, ठीक है। रखड़ी भी यहीं पर है ना, इसके आसपास मेमंद भी यहाँ पर, ठीक है। सूरमांग है, जो मांग के यहाँ पर पहना जाता है। दामनी है, ये भी इसी का आभूषण है। झेला है, ये भी इसी का आभूषण है, ठीक है। तो सिर के आभूषण मैंने यहाँ पर लिख दिए, ट्रिक थी वो भी आपको मैंने याद करवा दी, ठीक है, ट्रिक से भी मैंने याद करवा दिया। इसके बाद आपको ये भी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद में आप लोगों से बात करूं, 44 हो गए, 2-4 मिनट और है हमारे पास, जल्दी से बता देते हैं, इसके बाद हमारा एक इवेंट भी होगा। कान के आभूषणों की हम बात करें तो कान के आभूषणों में कौन हो जाएगा, कर्णफूल हो जाएगा, सुरली हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, टॉप्स हो जाएगा, वल्ली हो जाएगा, ओगनिया हो जाएगा, टोटी हो जाएगा, झुमका हो जाएगा, बाली हो जाएगी, ये यहाँ पर आपको दर्शा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें यहां से, चलो जी अगली बात करते हैं हम आप लोगों से यहाँ पर कि नाक के आभूषण, तो नाक में क्या क्या पहना जाता है भाई साहब, सभी डाल दिया यहाँ पर, नथ, चौप, लूंग, नथनी, बुलाक, मोगली, बारी, लटकन, ठीक है, कांटा, वेण, नथ, बिजली और फीणी, कोकी और आपके कौन सा खीवन और नकफुल, ये सारे के सारे कहां पर पहने जाते हैं, आपके नाक में पहने जाते हैं। कंठ के आभूषणों की बात करें तो तुलसी, मटरमाला, कुस्सी, मंगलसूत्र, निबोनी और मैंने बता दिया आपको कुछ, तो मांदलिया, कंठी, गलपटिया, खुंगाली, तिमणिया, हार, झालर, हालरो, पंचलड़ी, मंडली, चंपाकली, ठीक है, चंपाकली साहब। अगली बात कर ले यहां से, ये हो गया आपके कान के, जिला कान का है, हाँ जी। अगली बात करें आप लोगों से यहाँ पर कि हाथ, भुजा, कलाई के जो आभूषण है वो कौन कौन से आपके, ये आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। पंचावटा, आप पढ़े लिखे आदमी हो तो समझ जाओगे सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आप लोगों से यहाँ पर आपके हाथ, भुजा, कलाई के आभूषण हो गए। इसके बाद हम बात कर लें आपके कमर की जो आभूषण है, जो अभी बताया, कणकती, कंडोर, जंजीर, करधनी, तगड़ी, मेरवला, कर्णदोरा या फिर कर्णवल्ली, ये सारे के सारे यहाँ पर कुछ मैंने वहां पर आपको बता दिए। पैर के आभूषणों की बात करें तो पैर के आभूषण में आपका आंवला, टणका, चौपुली, नेवरी, टोडरी, तोड़ा, अणोटपोल, झंका, रतन, सिंजनी, मंकरली, तलशक और बहुत सारे, ठीक है, शाबाश। इसके बाद बात करें पैर के आभूषण, एक बार फिर यहां पर आगे, ठीक है। चलो जी अगली बात करें यहां से दांत के आभूषण, जो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका हो जाएगा रखण, चूप, मेक और धांस, या धांस कह दो, धौंस कह दो, ठीक है। चलो जी यहां पर, ताकि अगले प्रश्न, ये प्रश्नों के तो आप आंसर क्या करोगे, पीडीएफ में डालूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कमेंट बॉक्स में यहां पर क्या करना है, आपको आंसर करना है, यहां पर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, कमेंट बॉक्स में करोगे, मैं देखूंगा सबके आंसर। अगला प्रश्न जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, 5 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट और जल्दी से देखूंगा मैं सबके कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। तिमणिया 5 क्वेश्चन है, 5 के आंसर चाहिए मुझे यहाँ से, ठीक है। एक ये रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट और यहाँ पर आंसर करोगे कहां पर, लास्ट में कमेंट बॉक्स में। एक ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। यहाँ से अगली बात जल्दी से ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर। चलो जी भाई साहब, ये हो गया हमारा काम आपका आभूषणों का। अगले सेशन के अंदर हम किसकी बात करेंगे, तो आपकी क्या है भैया, जो वेशभूषा है, इस वेशभूषा की बात करेंगे। कैसी रही क्लास, जल्दी से लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी मिलता रहे क्या, मनोबल, कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है। तो मिलेंगे आप लोगों से कुछ नई ट्रिक के साथ, कुछ नए तरीके से लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने, आपके क्या जो आप पहनते हो वही, है ना, वेशभूषा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।